बता दें जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जानकारी मिल पा रही है कुपवाड़ा एनकाउंटर में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। जानकारी मिल पा रही है कि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक कुपवाड़ा में 5 आतंकियों को ढेर किया गया है। बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा बलों के हाथ में लगी है। जानकारी ये भी मिल पा रही है कि फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। 5 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर किया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कुपवाड़ा की ये बड़ी खबर जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कुपवाड़ा में 5 आतंकियों को ढेर किया गया है। इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से। और रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। रिफत, क्या अपडेट? एक बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा बलों को। देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है मोनिका की 5 मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं और वो 5 फॉरेनर है, यानी पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है। जिस तरीके से एडीजीपी जो है कश्मीर के विजय कुमार, उन्होंने कंफर्म किया है। ये रात के दौरान ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन वहां पे शुरू किया था। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के उस एरिया में घुसपैठ की कोशिश हुई है और उसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जुमगुंड का एरिया है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब है। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ कश्मीर में ये पड़ता है। और रात के दौरान ही जो ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। अब फिलहाल 5 बॉडीज जो हैं वो रिकवर की गई हैं, हालांकि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो ये एक बड़ा ऑपरेशन था जिसमें 5 मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं और बताया जा रहा है कि 5 जो है फॉरेन मिलिटेंट्स हैं। बिल्कुल, जानकारी यही मिल पा रही है रिफत कि मारे गए 5 आतंकी पाकिस्तान के हैं। तो पाकिस्तान की नापाक साजिश एक बार फिर से यहां पर सामने आई है। लेकिन रिफत, फिलहाल क्या अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है? कुछ और आतंकियों के छिपे होने की खबर है क्या? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने कहा कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी और पुलिस और भारतीय सेना ने मिलके ये ऑपरेशन लॉन्च किया और उसके बाद जब कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ, फायरिंग का सिलसिला तकरीबन कल रात के दौरान 1 बजे के करीब शुरू हुआ और उसके बाद जो है ये ऑपरेशन जारी रहा। और अभी सुबह जो है उस ऑपरेशन में देखा गया कि 5 मिलिटेंट मारे गए हैं, 5 बॉडीज जो हैं वो रिकवर की गई हैं, आर्म्स एंड एम्यूनेशन रिकवर किया गया है। लेकिन पुलिस और आर्मी का ये कहना है कि अभी भी इस एरिया में सर्च ऑपरेशन जारी है। हो सकता है कि वहाँ कुछ और भी मिलिटेंट हों जिनकी तलाश जारी है, लेकिन 5 मिलिटेंटों के मारे जाने की ऑफिशियली पुष्टि हो चुकी है। बिल्कुल रिफत, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या क्या उनके पास से मिला है? लेकिन दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कुपवाड़ा एनकाउंटर में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर जानकारी मिल पा रही है कि मारे गए 5 आतंकी पाकिस्तान के ही हैं। रिफत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, कोई जानकारी निकल कर आ रही है किस संगठन के साथ ये जुड़े हुए थे? देखिए, जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हो रही हैं, या तो जैश का नाम आता है उसमें या लश्कर का नाम आता है। अभी हालांकि पुलिस जो है बाकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो एसर्टेन करेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरीके से बताया गया कि 5 फॉरेन मिलिटेंट्स हैं और पुलिस का कहना है कि 5 पाकिस्तानी अभी बताए जा रहे हैं और उनके पास आर्म्स एंड एम्यूनेशन जो है बताया जा रहा है कि ह्यूज क्वांटिटी में रिकवर किया गया है, जिसमें 5 AK-47 राइफल्स हैं, ग्रेनेड्स हैं और बाकी आर्म्स एंड एम्यूनेशन है और खाने पीने की कुछ चीजें भी हैं जो बताया जा रहा है कि वो रिकवर हुई हैं। हालांकि अभी शायद प्रेस नोट भी जारी किया जा सकता है या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद किसी जगह पे 5 मिलिटेंट एक साथ मारे गए हैं जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश जिन्होंने की थी, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार आए थे और उन्होंने घुसपैठ की थी। लेकिन सुरक्षा बलों को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक मिलिटेंटों का ग्रुप उस पार से आ रहा है और उसके बाद ही ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। अगर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो शायद वो यहाँ कश्मीर के अंदर आ सकते थे और उसके बाद गतिविधियां जो है वो कहीं पे भी कर सकते थे। तो ये कहा जा सकता है कि LOC के करीब ही 5 मिलिटेंट मारे गए हैं। बिल्कुल, देखिए कुपवाड़ा एक ऐसा इलाका जो बेहद LOC के करीब है। लेकिन रिफत, जो बड़ी कामयाबी यहाँ पर हाथ लगी है और ये भी जानकारी मिल पा रही है कि सभी आतंकी पाकिस्तान के हैं। और क्या जानकारी मिल पा रही है आधिकारिक तौर पर? क्या कुछ और भी ऐसे आतंकी जो है वो छिपे हो सकते हैं? क्या कुछ इनपुट्स यहाँ पर मिले थे? देखिए, बर्फ पिघल चुकी है और लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश तब ज्यादा होती है जब बर्फ पिघलती है। हालांकि विंटर में इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें इस बार हुई। DGP ने कई बार कहा कि उस बार से
घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। उस पार जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार वहाँ पे कई जगहों पे ट्रेनिंग कैंप्स भी हैं जहाँ पे मिलिटेंटों को ट्रेनिंग दी जा रही है। वहाँ पे फिर से जो है कैंप शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन इस पार आना बहुत मुश्किल होता था। एक तो फेंसिंग बढ़ा दी गई है, आर्मी ने विजिल बढ़ा दिया है और बीएसएफ भी कई जगहों पे एलओसी पे भी है। हालांकि वो ज्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर पे है, लेकिन एलओसी पे भी कई जगहों पे बीएसएफ भी तैनात है। और मिल के जो ज्वाइंट सिक्योरिटी फोर्सेस का ग्रिड है वो घुसपैठ कोशिशों को नाकाम कर देते हैं। लेकिन कई जगहों पे घुसपैठ करने में कामयाब हो गए मिलिटेंट। आपको मालूम है कि राजौरी और पुंछ का रास्ता ढूंढा गया था और वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। लेकिन जो ये कुपवाड़ा और बारामुल्ला का एरिया है वहां पे बर्फ जो पिघल गई है, तो उस पार से लगातार कोशिशें होंगी। जिस तरीके से सूत्रों ने पहले ही कहा था या इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि उस पार कई मिलिटेंटों को ट्रेनिंग दी गई है, कई कैंप जो हैं वो खड़ा कर दिए गए हैं, तो यहाँ भेजने की उनको भरपूर कोशिश की जाएगी। अब ये देखना हो कि कितना सुरक्षा बल, खासतौर से भारतीय सेना या पुलिस या बाकी जो वहाँ पे ड्यूटी पे तैनात हैं एलओसी के इर्द गिर्द, वो कितने सतर्क हैं, वो कितने अलर्ट हैं कि वो उनको यहाँ आने ना दे। आज ये कहा जा सकता है कि ये अलर्ट ट्रूप्स थे, ये बराबर इंटेलिजेंस का एक ये कहा जा सकता है कि इनपुट था, जिसके बिना पे ऑपरेशन लॉन्च किया गया और 5 मिलिटेंटों को मार दिया गया। बिल्कुल रिफत, एक बार फिर से दर्शकों को जानकारी दे दे, क्योंकि देखिए इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले थे जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों का ये ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ। रात भर ये एनकाउंटर चला है और बड़ी कामयाबी यहाँ पर सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। कुपवाड़ा में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। मारे गए 5 आतंकी पाकिस्तान के हैं, ये साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है। जानकारी यही मिल पा रही है कि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कई जो है असले या यूं कहें आर्म्स एंड एम्यूनेशंस इन 5 से बरामद भी किए गए हैं। AK-47 भी बरामद किया गया है। लेकिन जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, क्योंकि देखिए अभी बर्फ पिघल रही है और ऐसे में आशंका यही जताई जा रही थी, इनपुट्स इंटेलिजेंस की तरफ से यही मिले थे और यही वजह है कि इस तरीके से ज्वाइंट ऑपरेशन जो है इस पूरे इलाके में किया गया है। बेहद करीब एलओसी के ये इलाका है। रिफत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, रात देर करीब कब ये पूरा ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ और किस तरीके से इसे आगे अंजाम दिया गया? देखिए, जिस तरीके से मैंने कहा कि इनपुट्स लगातार मिल रहे हैं और उस पार से भी कोशिशें हो रही हैं घुसपैठ की, तो जो ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस, सबसे बड़ी बात यह है कि अब पुलिस को इनपुट्स मिल रहे हैं। पहले आर्मी को या बीएसएफ को उस पार से इनपुट्स मिल रहे थे कि कोई ग्रुप आ रहा है, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो रही है, थर्मल इमेजेस जो हैं वो कलेक्ट की जाती थी और उसके बाद पता चलता था कि उस पार घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। तो उसका मतलब है कि पुलिस, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, उन्होंने इतना नेटवर्क आर पार बढ़ा दिया है कि उनको भी अब इनपुट्स मिल रहे हैं। हालांकि पुलिस एलओसी पे तैनात नहीं होती है, वहां पे आर्मी और बीएसएफ तैनात है, लेकिन जब पुलिस को इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलते हैं वो भी वहां पे आर्मी के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं। तो उसका मतलब है कि ये एक ज्वाइंट सिक्योरिटी ग्रिड है, पुलिस का, बीएसएफ का और आर्मी का, जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन कर रहे हैं। जो ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के करीब मिली और उन्होंने फौरन ऑपरेशन लॉन्च किया। हो सकता है कि उनको एक दिन पहले ही पता चला होगा कि उस पार से कोई इन्फिल्ट्रेशन का एक ग्रुप आएगा, वो इन्फिल्ट्रेट करेंगे तो वहां से घुसपैठ की कोशिश होगी। तो उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया और तकरीबन 1 बजे रात के करीब जो है वो कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ। यानी फायरिंग जो हुई वो रात के 1 बजे शुरू हुई। रात भर फायरिंग का सिलसिला जारी रहा, रात भर घने जंगलों में यह ऑपरेशन जारी रहा और सुबह जो है 5 बॉडीज जो है वो रिकवर की गई है और बताया जा रहा है कि 5 पाकिस्तानी है और उनमें से असला और गोला बारूद जो है भारी मात्रा में बरामद किया गया, क्योंकि जो उस पार से घुसपैठी आ रहे हैं वो ट्रेंड होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनके पास आधुनिक हथियार भी होते हैं, खासतौर से जो AK-47 राइफल है उनके साथ में होती हैं और साथ ही ग्रेनेड्स काफी सारे होते हैं और बाकी मैगजीन्स जिसमें गोलियां होती हैं वो साथ में होते हैं। उसके अलावा ड्राई फ्रूट, मेडिसिन और ऐसी चीजें जो उनको कहीं पे भी जंगल में 10 दिन रहना पड़े, 20 दिन रहना पड़े, जब तक वो किसी बस्ती में आ जाते हैं। लेकिन हमने देखा, बिल्कुल बिल्कुल रिफत, लेकिन ये बड़ी कामयाबी यहाँ पर सुरक्षा बलों को लगी है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है जहाँ पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कुपवाड़ा एनकाउंटर में जो देर रात से चल रहा था, पुलिस और सुरक्षा बलों का ज्वाइंट ऑपरेशन था। इंटेलिजेंस जो है इनपुट्स मिले थे कि कुछ आतंकी जो है वो इन्फिल्ट्रेट होकर कुपवाड़ा में घुसे हुए हैं। 5 आतंकियों को ढेर किया गया है, लेकिन जानकारी यही मिल पा रही है कि मारे गए 5 आतंकी पाकिस्तान के हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। लेकिन किस संगठन से जुड़े हैं अभी तक
तक आधिकारिक तौर पर कोई स्पष्टता इस पर नहीं मिली है, लेकिन बड़ी कामयाबी यहाँ पर हाथ लगी है कि 5 आतंकियों को ढेर किया गया है और 5 आतंकी पाकिस्तान के हैं। ये जानकारी निकल कर आ रही है। फिलहाल जानकारी मिल पा रही है कि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। रिफत, और कहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है? कुपवाड़ा इलाके की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके का इलाका है और क्या अभी फिलहाल ग्राउंड जीरो पर स्थिति है? देखिए, जिस तरीके से आपको मालूम है कि श्रीनगर में पहली G20 की मीटिंग जो हुई थी, तो इंटेलिजेंस इनपुट्स मिल रहे थे इंटेलिजेंस के कि कई जगहों पे जो है इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें होंगी। उसके बाद आर्मी और पुलिस ने एक सिक्योरिटी ग्रिड बनाया और हर जगह पे मॉनिटरिंग होती रही। इनपुट्स ये आ रहे थे कि उड़ी से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, गुरेज से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है या कुपवाड़ा से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। तो जो ग्रिड मजबूत किया गया, ऐसा समझा जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से ही इंटेलिजेंस इनपुट्स मिल रहे हैं। इंटेलिजेंस का काम ही यही होता है कि वो देखें कहाँ पे क्या हो रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जो काफी सारे मिलिट्री के कैंप हैं, क्या वो एक्टिव हैं, वहां पे कितने लोग हैं। जिस तरीके से इंटेलिजेंस ने अपना नेटवर्क बढ़ाया है, उसमें पुलिस ने भी बहुत ज्यादा नेटवर्क बढ़ाया है। जैसा मैंने कहा कि पहले ऐसा होता था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे पुलिस की एक्सेस नहीं थी, ना ही उनका वहां पे काम था, लेकिन उन्होंने ऐसा इंटेलिजेंस ग्रिड बढ़ाया है कि अब वो आर्मी को बता रहे हैं कि कहाँ पे क्या हो सकता है, क्या कहीं पे मिलिटेंट आ सकते हैं उस पार। यानी कि उस पार भी पुलिस ने, फिर जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने इंटेलिजेंस के रूट्स जो हैं वो इतने टाइट कर दिए हैं या उतना बढ़ा दिए हैं कि वहां से उनको अब खबर मिल रही है। उसके बाद वो आर्मी के साथ वो इनपुट शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आर्मी की प्रेजेंस ही LOC पे है। तो यही वजह है कि वहां पे यूं ही पता चला कि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो सकती है, तो उन्होंने फॉरेन कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया और उनको उसी स्पॉट पे मिलिटेंटों की मूवमेंट लगी जहां पे उनको रूट पता था कि यहां से आने वाले हैं। तो उसके बाद उनके साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ। लगातार फायरिंग का सिलसिला जो है रात के 1 बजे शुरू हुआ और सुबह देखा गया कि 5 बॉडीज जो है वो रिकवर की गई और उनके पास काफी सारा सामान जो है वो बरामद किया गया है। लेकिन ऑपरेशन अभी भी जारी है, यानी पॉसिबिलिटी है कि कुछ और मिलिटेंट भी आए होंगे जिन्होंने घुसपैठ किया हो और उसके बाद वो इसी जंगलों में छुपे हुए हों। लेकिन जहां तक अपनी ऑपरेशन की बात की, हमने देखा राजौरी और पुंछ में सबसे डिफिकल्ट ऑपरेशन लॉन्च किए गए, जहां अभी भी मिलिटेंट जंगलों में छुपे हुए हैं, लेकिन उनको ट्रेस करना काफी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कुछ लेकिन इस चैलेंज को कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों ने और पुलिस के जवानों ने बाखूबी निभाया है। कुपवाड़ा में देखिए कि किस तरीके से एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर हाथ लगी है। शुक्रिया रिफत। उधर तूफान ने न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान में भी तबाही मचा दी। पाकिस्तान के कराची से चक्रवाती